हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फीलिंग फ्रिक्वेंसीज। पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव वाइब्स हमारे पास कहाँ से आती है? इसमें कहा गया है कि यूनिवर्स एक मैग्नेट है और जो हमारी फ्रिक्वेंसीज हैं वो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो वो हमारी फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव होती है, और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारी बैड फीलिंग्स हैं, तो हमारी फ्रिक्वेंसी नेगेटिव है। Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency। आप अगर आप अच्छा सोच रही हैं या बुरा सोच रही हैं, ये आपकी फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करता है। लाइक अ मैग्नेट यू अट्रैक्ट। और वैसे ही पीपल, इवेंट्स और सर्कमस्टांसेस को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। इफ़ यू फील गुड, अमेजिंग, देन अट्रैक्ट अमेजिंग पीपल, अमेजिंग सिचुएशंस एंड अमेजिंग इवेंट्स को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा। इफ़ यू फियरफुल, आप डर में जी रहे हैं, तो ये वैसे ही फ्रिक्वेंसी के लोगों को, इवेंट्स को, सिचुएशंस को आपकी ओर अट्रैक्ट करेगा। एंड आप इस चीज़ को कभी भी चेंज कर सकते हो, अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। यू कैन टेक एनी सिचुएशन। आप किसी भी परिस्थिति में इस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, और कोई भी इसका कुछ भी परिणाम हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इसका रिजल्ट क्या चाहिए। आपको गुड चाहिए तो आप गुड फ्रिक्वेंसीज रखें, अगर आपको बैड रिजल्ट्स चाहिए तो आप बैड फ्रिक्वेंसीज रखें। आपको कोई भी फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर हम रिलेशनशिप अच्छा चाहते हैं तो हमें उसके लिए ये अच्छी वाइब्स देनी होगी, हमें उसके लिए हैप्पी सोचना होगा, जॉयफुल होना होगा, एक्साइटिंग होना होगा, सेटिस्फाइड होना होगा उस रिलेशन से। एवरी गुड फ्रिक्वेंसी रखनी होगी। अगर हम गुड फीलिंग्स रखेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए तो हमारा रिलेशनशिप बेटर, अमेजिंग होगा। बेटर भी नहीं, अमेजिंग होगा हमारा रिलेशनशिप। अगर हम उसके लिए बैड फ्रिक्वेंसीज रखेंगे, हम सोचेंगे ये इस रिलेशनशिप में फ्रस्ट्रेटिंग है, हम अच्छा नहीं है रिलेशनशिप, डिप्रेसिंग है, अब बुरी बुरी बातें सोच रहे हैं, तो इट मीन्स एवरी बैड फीलिंग, इसकी बैड फ्रिक्वेंसीज आ रही है इसके लिए, तो ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। कुछ भी आउटकम है वो आपकी फीलिंग्स से आता है। एनी रिलेशनशिप दैट कैन हैपन, एनी आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप दैट कैन हैपन, आपके आउटकम जो भी है वो आपकी रिलेशनशिप, आपकी फीलिंग्स से आता है। और यही चीज़ें आपकी मनी में भी हो सकती हैं कि अगर आप मनी के लिए गुड फीलिंग्स दे रहे हैं तो मनी आपकी ओर अट्रैक्ट होती है। अगर नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं तो वो नहीं अट्रैक्ट होगी आपकी ओर। अ चेंज ऑफ फीलिंग्स, हम अपनी फीलिंग्स को चेंज कर कर अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं, अपनी किस्मत, अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। आगे है कि हम एक फीलिंग चार्ट देखते हैं कि हमारी फीलिंग्स होनी कैसी चाहिए, हमारी फीलिंग्स में क्या क्या होना चाहिए। हमारी फीलिंग्स में आप देख सकते हैं लव होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड होना चाहिए, हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए, हमें जो भी चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए, हमें जॉयफुल होना चाहिए, हमें पैशनेट होना चाहिए, एक्साइटमेंट में रहना चाहिए, हमें होप में रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए। जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी रिलेशनशिप हैं, जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उन चीज़ों से सेटिस्फाइड रहना चाहिए। और किन चीज़ों में, किन बैड फीलिंग्स में नहीं रहना चाहिए। इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसाइज़, किसी को हमेशा क्रिटिसाइज़ करना या गुस्से में रहना, हेट में रहना, गिल्ट में रहना, डिसअपियर, फियर, डर में रहना, ये सभी बैड फीलिंग्स हैं। और इन बैड फीलिंग्स को हमें अपने में कम करना है और पॉजिटिव फीलिंग्स को अपने में बढ़ाना है। अब हम पॉजिटिव फीलिंग्स को कैसे बढ़ाएंगे, हम पॉजिटिव फीलिंग्स को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम पॉजिटिव फीलिंग्स को सिर्फ अपनी फीलिंग्स चेंज करके, सिर्फ अच्छा सोच के, और जब भी हमारी माइंड में एक नेगेटिव थॉट आए तो उसे उसी टाइम रोक कर पॉजिटिव सोचकर हम अपने लिए पॉजिटिव फीलिंग्स को बढ़ा सकते हैं। ये सभी, दिस आर ऑल डिफरेंट फीलिंग फ्रिक्वेंसीज। वट एवर फीलिंग फ्रिक्वेंसीज यू आर ऑन, वट यू विल रिसीव। जिस भी फ्रिक्वेंसी पर आप होंगे, आप उस फ्रिक्वेंसी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रिक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ता है।
अगर मान लो कि अगर आपकी कोई सिचुएशन चल रही है और आप उसके लिए नेगेटिव ही सोच रहे हैं कि ये अब अच्छा नहीं होगा या कुछ भी है, तो वो ऑब्वियस है कि वो अच्छा नहीं होगा। और अगर उसी टाइम आप अपनी फीलिंग्स को चेंज करके पॉजिटिविटी में लेकर आते हैं और पॉजिटिव वाइब्स देते हैं उस सिचुएशन को, तो वो सब सर्कमस्टांसेस को, सभी सिचुएशन को बदलना ही होता है। सिचुएशन मस्ट चेंज टू द मिरर योर न्यू फ्रिक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू आपकी न्यू फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो सिचुएशन को चेंज होना ही होता है। इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रिक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप यूनिवर्स के सीक्रेट को जान लें, तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी, अपनी फ्रिक्वेंसी और अपनी वाइब्रेशन के बारे में सोचना होगा कि वो कैसी हैं। अगर आपको यूनिवर्स के रहस्य को जानना है, यूनिवर्स के सीक्रेट को जानना है, उसके बारे में पता करना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी पे काम करना है, अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करना है और अपनी वाइब्रेशंस पर काम करना है। इन 3 चीज़ों पर काम कर कर आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन टिप्स हैं ये मेरे लिए। हाउ टू अंडरस्टैंड योर वाइब्रेशन। अब्राहम सेज देयर आर 2 ways टू अंडरस्टैंड योर वाइब्रेशन, हाउ यू फील एंड हाउ थिंग्स आर टर्निंग आउट फॉर यू। कि आप कैसा फील करते हैं। सबसे पहले तो हम कैसा फील करते हैं। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं रिस्क में हूँ, तो इट मीन्स कि मैं रिस्क में हूँ। अगर मैं सोच रही हूँ आई एम पॉजिटिव और ये मेरा काम जो चल रहा है वो हो जाएगा, तो इट मीन्स कि वो काम होगा, क्योंकि मुझे उस काम पर विश्वास है कि ये काम मेरा पूरा होगा। अगर मैं सोचूंगी काम होने से पहले कि ये काम मेरा नहीं हो सकता, या आज मैं कॉलेज जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी, आज मैं स्कूल जाऊंगी तो लेट हो जाऊंगी बच्चों को छोड़ने, इट मीन्स कि मैं लेट हो ही जाऊंगी। अगर मैं पहले से ही लेट के बारे में सोच रही हूँ, अगर मैं टाइम पर पहुँचने के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं टाइम पर ही पहुँचूँगी। हाउ थिंग्स आर टर्निंग आउट फॉर यू। वो कहते हैं कि फिर अगर आप अच्छा सोचते हैं तो हर सर्कमस्टांसेस, हर सिचुएशंस, हर चीज़ आपके लिए चेंज हो जाती है और वो वैसी ही हो जाती है जैसे आप चाहते हैं। ये ग्रैटिट्यूड ट्री है, इसमें भी पॉजिटिव वाइब्स हैं कि हम पॉजिटिविटी में कैसे रह सकते हैं। हमारी पॉजिटिविटी में हम किन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। हम अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ में जो लव है उसके लिए, होप के लिए, जिस होप पर हम जी रहे हैं, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फ्रीडम के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, लाफ्टर होना चाहिए लाइफ में, फैमिली के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, वेल्थ के लिए, नेचर के लिए, क्रिएटिविटी जो भी हमारी लाइफ में है, थैंकफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। फूड के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, ट्रीज़ के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, वाटर के लिए थैंकफुल हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए थैंकफुल हो सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। हमें जो भी अपनी लाइफ में चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना चाहिए। और अगर हम उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होंगे तो यूनिवर्स हमारी और अच्छी चीज़ों यूनिवर्स से हमारी ओर सभी अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होंगी और डेफिनेटली जो भी हम चाहेंगे वो सभी चीज़ें फुलफिल हो जाएंगी। सो प्लीज़ लिव इन ग्रैटिट्यूड, स्टे इन ग्रैटिट्यूड एंड ऑलवेज थैंकफुल इन एवरी सिचुएशन। चाहे वो बैड है चाहे वो गुड है। अगर वो बैड सिचुएशन है तो बैड सर्कमस्टांसेस हैं और उस सिचुएशन में भी आप अच्छा सोच रहे हैं तो वो डेफिनेटली चेंज होएगी और वो डेफिनेटली बैड से गुड में चेंज हो जाएगी अगर आप उसके लिए हमेशा गुड वाइब्स देंगे तब। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।